225 members cast their votes for ayes. For noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। कौमी असम्बली में 225 मेंबरान असम्बली ने हक में वोट दिया। हुकूमत के 211, JUI के 8 अरकान के वोट तरमीम के हक में शामिल। 6 आज़ाद अरकान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिए। अपोजिशन के 12 अरकान ने पहली 2 शेखों की मुखालफत में वोट दिया। बाद PTI के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेट में 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में, 4 ने मुखालफत में वोट दिया। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम की शेखवार मंजूरी दी गई। तमाम 27 शिकों 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। मसविदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इससे कबल वफाकी काबीना से मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी ली गई थी। सदर का आज ही आईनी मसवदे की मंजूरी का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी आईनी तरमीम पर दस्तखत करेंगे। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। इससे कबल 2 मरतबा तकरीब का वक्त तब्दील किया गया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील भी कमीशन अरकान में होगा। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जिसके जरिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक करके जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, एक मालाती साजिश हुआ करती थी, जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काश PTI भी इसमें आती। मैं आज ये कहूँगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आज़ाद अरकान, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तय हो चुका है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब माने फैसलों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि आज का दिन तारीखी दिन है। अधूरा ख्वाब पाए तकमील तक पहुँचा। तरमीम से मंडलाते खतरात और जो बादल बरसने वाले थे ख़त्म हुए। 26वीं तरमीम कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल है। बैसाख की जमहूरियत पर 2006 में लंदन में दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। मज़ीद बोले, अपोजिशन की तस्दीक करना ज़रूरी है। तरमीम में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। PTI भी इसमें शामिल होती तो अच्छा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम की मुबारकबाद दी। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज़ पे भी इत्तेफाक नहीं किया।
जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। मियां साहब, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आज पाकिस्तानी तारीख और अदलिया के लिए स्याह दिन है। हमने मौलाना फजलुर रहमान समेत किसी के साथ एक लफ्ज़ पर भी इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जिस तरह रोयत हलाल कमेटी को चांद नजर नहीं आता, इसी तरह खुर्शीद शाह की कमेटी को मुसव्विदा नजर नहीं आया। आईनी तरमीम मंजूर करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की है। मियाँ साहब बताएं, काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया पर जितनी तनकीद की गई, इतनी इन लोगों ने कभी इंडिया पर भी नहीं की। हुकूमत आवाम को मीठे में जहर दे रही है। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। जब बात आइन की आएगी तो आइन मेरी नज़र में, बल्कि आप सब दोस्तों की नज़र में, उसकी हैसियत एक मीसाक मिल्ली की है। मैं जहाँ अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मुतफ़िका आईनी तरमीम के लिए पूरी कोशिश की और अल्लाह ने कामयाब किया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बिलावल, नवाज, शहबाज और ऐवान में मौजूद हर शख्स की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी साथ दिया। आईनी तरमीम में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है कि 2028 के बाद मुल्क से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मजीद बोले, पहले और अब के मुसवदे में वाज़ेह फ़र्क है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी घबरा रही है। मिसाक के जमहूरियत मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। इस ऐवान को भी अपना मुहासबा करना चाहिए। हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। PTI शिकायत कर रही है। बानी से मुलाकात की खबर जो इनकी तरफ से आई वो काबिल कबूल नहीं। कोई कायदे कानून के तहत जलसा करता है तो इसे इजाज़त होनी चाहिए। मुल्क में काला सांब इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। डिक्टेटरशिप को कामयाब करने के लिए अदालत ने अपना भरपूर काम किया। 18वीं तरमीम के वक्त आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अदालत ने एक आमिर को तरमीम की इजाज़त दी। आप वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर फारिग कर देते थे। हमने 58 टूबी निकाली तो अदलिया ने इसका अख्तियार अपने पास रख लिया। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जज लगाने का अख्तियार वज़ीर आज़म से ले लिया गया। बिलावल बोले, आईनी तरमीम में अपोजिशन के 99 तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। बिल में कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मौलाना फजलुर रहमान की है। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद जिसकी सबसे ज्यादा मानता हूँ वो मौलाना फजलुर रहमान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वोट ना देना अपोजिशन का हक है। सियासत में जिद नहीं होती, जिद पर रहें तो कामयाबी मुश्किल हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान और PTI के मुतालिबे पर आईनी बेंच बनाया है। वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होके यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको इक्तदार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को आज ये तरमीम जो है ये एक ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इक्तदार। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। हमने ये
जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। हम 17 लोगों से पावर लेकर मुंतखब लोगों को दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। वोट को इज्जत जज नहीं, वोट को इज्जत पार्लियामेंट देती है। तरमीम का मकसद आइन के तहत पार्लियामेंट के इज्जत व वक़ार को बहाल करना है। काजी फायज़ ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की। मजीद बोले, हुकूमती बेंचों पर मौजूद 4 अरकान आज़ाद हैं। उन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि बातें करते वक्त थोड़ा सा अपने माजी को भी याद रखें। ये मकाफाती अमल है। नवाज शरीफ उनके भाई, बेटी, भतीजा सियासी वर्कर्स कैद थे। बानी के खाने का मेन्यू अखबार में देखा तो हैरान रह गया। ऐसा मेन्यू तो 5 स्टार होटल का नहीं होता। के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर, तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ खड़े हुए। कहा, जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने शेर पढ़ा। नाजो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना होगा, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मौलाना इस्लाह करते हुए बोले, शेर बर वक्त मगर वजन में तवाज़ुन नहीं। इस पर ऐवान में कह कहे गूंज उठे। मौलाना फजलुर रहमान ने काले थैले और काला साम की बात बिल्कुल ठीक की। हुक्मरान चोरी शुदा मैंडेट पर असम्बली में बैठे हैं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि आनी तरमीम के जरिए आज़ाद अदलिया का गला घोंटा जा रहा है। खसूसी कमेटी के 10 इजलास हुए। वज़ीर कानून से पूछा मुसविदा क्या है, तो उन्हें भी मुसविदे का मालूम ना होता और जवाब मिलता है कि मुसविदा अभी बन रहा है। खसूसी कमेटी का गलत इस्तेमाल किया गया। आईनी तरमीम का मुसविदा कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में जाना चाहिए था। तरमीम से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। 27वीं तरमीम को भी जल्द लाया जाएगा। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जमहूरियत के सम्राट आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाना पड़ेगा। MQM रहनुमा ने मुतालिबा किया, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को मौसर बनाएगा। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का राज होगा। जिधर जिधर मुश्किलात आएंगी तरामीम बढ़ती जाएंगी। फैसल वावडा की सेनेट में आनी तरामीम की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खतरात रहते हैं, खतरात से खेलना खिलाड़ी का काम है। जो मेंबर्स दरकार थे इससे भी ज्यादा निकले। सियासी बोरों का कद कभी बड़ा नहीं होता। बानी PTI के खिलाफ बातें करने वाले आज सेनेट में बैठे थे। कंसेंसस जो है, इत्तेफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है। जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया। कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में। लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है।
किसी भी आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाता है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि तरमीम के लिए लोगों की खरीदारी की जा रही है, लूटा बनाया जा रहा है। बीवी बच्चों को लापता करना रजामंदी नहीं, ये सब कुछ आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। ऐसे तरीके से आइनी तरमीम का होना एक जुर्म है। 1962 का आइन मुसल्लत किया गया, इसीलिए 8 साल बाद ख़त्म हो गया। जो लापता है वो आज आएंगे और वोट डालेंगे। चेयरमैन सेनेट हमारे अरकान के वोट शुमार ना करें। हम ऐवान में मौजूद हैं लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। कोई हमला नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है इज आवर जुडिशल सिस्टम नॉट ब्रोकन? पार्लियामान अपने हुकूक मांगे, सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कच्चा कचरा नहीं है। हम फख्र से ये सियासत करते हैं। हम काले या सफ़ेद नाक के सामने बीन नहीं बजाते। बताएं कि आईनी तरमीमी मुसव्वदे में कौन सा काला नाग है। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का 10 बार इजलास हुआ, पीटीआई ने एक भी तजवीज़ नहीं दी। अच्छा होता तहरीक इंसाफ भी पार्लियामानी कमेटी में सिफारिशात पेश करती। तरमीम कोई हमला नहीं है, आईनी तरमीम में साके जमहूरियत का तसलसल है। एमएल वली खान ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है, हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस नहीं चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से साकिब निसार और जस्टिस खोसा जैसे जजों का रास्ता रुक गया। एमएल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि बानी की सियासत खत्म हो चुकी है, अब आगे चलो, कब तक उसका इंतजार करते रहोगे। लोग हमें याद करेंगे कि हमने साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकरीरी रोक दिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की, पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। यही राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन। अब बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है। ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो। इस मुल्क को अगर आज तक बचाया गया है तो वो इस आईन ने बचाया है। आज अगर हमारा पार्लियामेंट महफूज है तो उसकी बुनियाद में भी ये आईन है। जब भी आईन में तरमीम की बात होती है तो हमें जमीयत उलमा इस्लाम को ख़ासकर कुछ तशवीश पेश हो जाती है। आइन की वजह से मुल्क सलामत है। अगर आज पार्लियामेंट महफूज है तो आइन की वजह से है। आइन में तरमीम की जब भी कोई बात हुई तो JUI को तशवीश लाहिक हुई। मौलाना अताउर रहमान की सेनेट में गुफ्तगू, कहा अगर पहले वाली तरमीम हो जाती तो ख़तरनाक साबित होती। मशहूर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। आला अदलिया की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से मजीद काम ना ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आला अदलिया के 8 जजेस के अहकामात को ताहीरी खरबों के जरिए नज़रअंदाज किया जा रहा है। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुल्क के इंतज़ामी और रियासती अमूर पार्लियामेंट के बनाए आइन और क़वानीन के तहत चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार सिर्फ फैसले जारी करना या वजाहतें जारी करना नहीं, आइन की तशरीह का अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। आइनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय अच्छी बात है लेकिन तहरीक इंसाफ से बात करना वक्त का ज़िया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई आइनी तरमीम के बदले NRO हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। जेल में कोकोनट और चुकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आते। बानी पीटीआई चाहते हैं एक और 9 मई हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे।
वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए मुतहरिक मसनूई बारिश के इंतजाम मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक से बचाव के लिए बावक्त ज़रूरत मसनूई बारिश की जाएगी। मसनूई बारिश और दीगर इक़दामात के लिए वसाइल भी मुहैया कर दिए गए हैं। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपये खर्च आएगा।